आगे महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा है। जब समय बीतने लगा, कई दिन व्यतीत हो गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि एक दिन भगवान ने सोचा कि कितना समय व्यतीत हो गया, मेरा कोई नाम ही नहीं है। जब देखो तब कोई कनुआ कवे, कोई काना कवे, कोई नाम नहीं। अब जब कोई नाम नहीं तो भगवान ने गर्गाचार्य जी के मन में भाव प्रकट कर दिया। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज के मन में भाव प्रकट हुआ, अब तो महाराज गर्गाचार्य जी पधारे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी को देखते ही नंद बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा आप आ ही गई तो हमारा भी एक काम कर दीजिए। बोले हाँ आज्ञा कीजिए बाबा। बोले आप मेरे पुत्र और रोहिणी के पुत्र का नामकरण कर दीजिए। महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने सुना तो कहने लगे, बाबा आप जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूँ। मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूँ। यदि इस बात का पता कंस को चला तो वो आपके पुत्रों को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए महाराज, लेकिन नंद बाबा ने बार बार आग्रह किया कि बाबा आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप तो कृपा कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और आज नंद बाबा के लाला और मैया रोहिणी के लाला का नामकरण गौशाला में रखा गया और गर्गाचार्य जी नामकरण की लीला प्रारंभ कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामेति बलादिज्ञात बलं विदु। गर्गाचार्य जी कह रहे महाराज, ये जो रोहिणी मैया का पुत्र है ना, ये अपने स्वजनों को सुख देने वाला होगा, अपने सुहृदजनों को सुख देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। लेकिन बल में अत्यंत बलशाली होगा और बल होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। और बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है, क्योंकि मैया रोहिणी के गर्भ में आए थे, मैया देवकी के गर्भ से संकर्षण के माध्यम से, इसलिए एक नाम है संकर्षण। और भगवान शेषनाग के भी अवतार हैं। आज बलराम जी का नामकरण हो गया, अब बारी आई है हमारे ठाकुर जी के नामकरण की। महाराज जैसे ही ठाकुर जी का नामकरण करने का समय आया, गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखा तो महाराज देखते ही रह गए, नेत्र बंद हो गए, आंखें बंद हो गई, समाधि में चले गए। नंद बाबा ने हिलाया, अरे बाबा क्या हुआ, जरा कुछ तो बताओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे, बाबा ये जो आपका लल्ला है ना, वो हर युग में अवतार लेता है,
और अवतार तो लेता है, परंतु साथ साथ ये रंग भी बदलता है। और कहा सतयुग में इसका रंग श्वेत और त्रेता में इसका रंग लाल और किसी एक युग में इसका रंग पीला और इस युग में इसका रंग काला और नीला, इसलिए नाम पड़ गया कृष्ण। हम महाराज कृष्ण तो ठीक है, चंद्र क्यों लगा? भगवान का नाम कृष्ण चंद्र भी है। तो बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में आए तो सूर्य वंश में आए और सूर्य के प्रकाश में आए। दिन के 12 बजे आए थे ना भगवान। हाँ, चंद्रमा ने देखा तो बड़ा व्याकुल हो उठा, भगवान से कहने लगा प्रभु सूर्य वंश में आ गया और सूर्य के प्रकाश में मैं कहाँ हूं? अब महाराज जैसे ही भगवान ने चंद्रमा की इस बात को सुना तो भगवान कहते चंद्रमा, हे चंद्रदेव, जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो मैं चंद्र वंश में आऊंगा, मैं चंद्र वंश में आऊंगा और मेरे नाम के साथ लगेगा चंद्र। तभी से बन गए भगवान कृष्ण चंद्र। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और आगे महाराज भगवान का दूसरा नाम पड़ा वृंदावन बिहारी, क्योंकि वृंदावन में विहार करेगा, वृंदावन बिहारी कहलाएगा। और महाराज रास नृत्य का प्रेमी होगा, रास बिहारी कहलाएगा। और किसी एक पर्वत को अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठ अंगुली पर धारण करेगा, इसलिए गिरवरधारी कहलाएगा। और सबके मन को हरण करने वाला मनमोहन कहलाएगा, सभी की इंद्रियों को वश में करने वाला गोविंद कहलाएगा। और गौ मैया का पालन पोषण करने के कारण ये गोपाल कहलाएगा। और महाराज सांवरी सूरत है इसलिए श्याम सुंदर कहलाएगा। और साथ ही सदैव कुंद के फूल के समान मुखमंडल जिसका खिला रहेगा, इसलिए ये मुकुंद कहलाएगा। और हाँ महाराज, ये माखन की चोरी करेगा तो ये माखन चोर कहलाएगा। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं नंद बाबा से, महाराज आपका लल्ला चोरी भी करेगा, आपका लल्ला चोरी भी करेगा। इतना सुनते ही नंद बाबा टेंशन में आ गए, चोरी करेगा, मेरा लल्ला चोरी करेगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे चिंता की कोई बात नहीं है, चिंतित मत होइए बाबा। नंद बाबा कहने लगे 90 साल की उम्र में, हाँ 90 साल के इस बुढ़ापे में एक तो लालो भयो, वो भी निकरो चोर। और कह रहे चिंता ना करो, बुढ़ापे में तो हुआ, चिंता ना करो, चिंता काहे ना करो। बोले बाबा तुम्हारा लल्ला चोरी तो करेगा लेकिन किसी संपत्ति किसी धन वैभव की नहीं, ये माखन का प्रेमी होगा और माखन की चोरी करेगा, इसलिए इसका एक नाम माखन चोर होगा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। आज भगवान का नामकरण हुआ।